नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। राजधानी रायपुर में स्थित साईं बाबा हॉस्पिटल में आज एसबीएच हॉस्पिटल व बालाजी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। एसबीएच हॉस्पिटल द्वारा पहली मर्तबा इस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी रक्तदाताओं ने खुशी खुशी से रक्तदान किया। साईं बाबा हॉस्पिटल के डायरेक्टर आशीष ने फीता काट कर आयोजन का शुभारंभ किया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में कुल 60 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। हमारे संवाददाता अविनाश दुबे ने एसबीएच के डायरेक्टर आशीष के साथ साथ रक्तदाताओं से सीधी बातचीत की। आइए उन्होंने क्या कुछ मैसेज दिया, देखते हैं। कहते हैं जीवन जीते रक्तदान, मरणोपरांते नेत्रदान। रक्तदान महादान। आज हमारे साथ एसबीएच हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, सीधे बातचीत करते हैं। और सबसे पहला सवाल यही है सर, रक्तदान कितना महत्वपूर्ण है? रक्तदान, रक्त ही हमारा जीवन है। रक्त ही वो मूल वस्तु है जिससे हमारा शरीर चलता है। आँख ही नहीं, और जिस हमारे दो स्पेशलिटीज़ हैं, एसबीएच के नेत्र है और वुमेंस अस्पताल है। और रक्तदान सीधे ही दोनों चीज़ों से संबंधित नहीं है, ना नेत्र में सीधे आता है, ना ही वुमेंस में सीधे आता है। लेकिन ये हमारे अस्पताल की, एसबीएच की एक समझ लीजिए छोटी सा प्रयास है समाज के लिए कि हम सिर्फ आँख का काम शिविर तो लगाते ही हैं, और डिलीवरी के शिविर और प्रेगनेंसी के शिविर तो लगाते ही हैं, लेकिन रक्त ऐसी चीज़ है जो मतलब अंगूठे से लेके लीवर से लेके हार्ट से लेके ब्रेन तक हर सर्जरी में काम आता है। और लोगों में एक जागरूकता भी फैलाना हमारा उद्देश्य है एसबीएच के अस्पताल के बैनर के तले, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रक्तदान करें, ताकि इसके अभाव में कभी भी कोई व्यक्ति की जान चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लड डोनेशन करने से पहले अक्सर लोग डरते हैं, क्योंकि आसपास के कुछ लोग उनको डरा देते हैं, तो आने से डरते हैं। क्या इससे कोई हानि होती है ब्लड डोनेट करने में? जी नहीं, ब्लड डोनेट करने से हानि नहीं होती, बल्कि ब्लड डोनेट करने से जो हमारे ब्लड का जो फैक्ट्री है, जो हमारे बोन्स के एंड में होता है, बोन मैरो बोलते हैं, वो स्टिमुलेट होता है और ज़्यादा फ्रेश ब्लड बनते हैं। जिस प्रकार से बोलते हैं ना, एग्जॉस्ट होने से कमरे में फ्रेश हवा आती है, वैसे ही जब ब्लड जाता है तो हमारा शरीर और नवीन ब्लड बनाता है और अच्छी ब्लड बनाता है, तो बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, किस उम्र से किस उम्र तक के लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए? ज़्यादा करके अक्सर कहा जाए कि एक वयस्क उम्र के बाद से लेके अब अगर आपको बीमारी बड़ी नहीं है तो करीब 50-60 की उम्र तक तो आप आराम से ब्लड डोनेट कर सकते हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो। अगर आपको कोई बीमारी है तो निश्चित तौर पे भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये लूँगा, क्योंकि आप आई स्पेशलिस्ट भी हैं और प्रदेश में आपके तमाम चाहने वाले लोग हैं और शायद आपको भगवान के रूप में देखते हैं, तो ऐसे में अगर कोई ब्लड डोनेशन के लिए आता है तो उसको क्या करके आना चाहिए, और क्या आने वाले समय में उसको फ़ायदा होता है इससे? जो ब्लड डोनेट करके आता है उसको विशेष तौर पे कुछ खास तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। उसको बस मन बना के आना होता है कि हाँ मुझे ब्लड डोनेट करना है। उसको बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसका कोई बहुत लंबा इलाज पानी ना चल रहा हो, और उसके मन में मंशा अच्छी हो कि मेरे को लोगों की हेल्प करनी है। एक पॉजिटिव मैसेज अगर कुछ देना चाहते हो तो? मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, आप लोगों के माध्यम से, न्यूज़ 21 के माध्यम से, कि आप लोग भी इसको कवर करके एक महान काम कर रहे हैं। और स्वास्थ्य की दुनिया में मुझे लगता है अपने समाज और अपने क्षेत्र से हट के हमने जो प्रयास लिया है, एसबीएच अस्पताल ने जो नेत्र और वुमेंस के अस्पताल के क्षेत्र में काम करता है, वो ब्लड का, वो इसलिए लिया है ताकि हम ये बताना चाहते हैं कि एसबीएच एक समाज के सारोकार के लिए काम करना चाहता है। और हर व्यक्ति से मैं कहना चाहूँगा, आपका छोटा सा, भले ही वो सागर के में एक बूंद ही क्यों ना हो, लेकिन वो बूंद भी मिल मिल के सागर बनाती है, और हम सबको ये बूंद करना चाहिए। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और सबको जो है इसमें प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आपने अपना मूल्यवान समय दिया निकाल कर। हमारे साथ सीओ साहब भी मौजूद हैं। आज डोनेशन का पहली मर्तबा शायद मुझे लग रहा है कि हॉस्पिटल में कार्यक्रम रखा गया। एक्चुअली हमारा उद्देश्य ये था कि हॉस्पिटल्स के बारे में लोग ये सोचते हैं कि हॉस्पिटल में लोग सर्जरी करते हैं, मतलब हर तरह की चीज़ों के, और लोग इसे पैसे के रूप में देखते हैं कि, लेकिन हम समाज में ये मैसेज देना चाह रहे थे कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए, और इससे हॉस्पिटल को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं एक बोल सकता हूँ कि इससे समाज को ज़रूर फ़ायदा होगा। आप रायपुर में ही देखेंगे, आसपास में जो हाईवेज़ हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, और कुछ लोग अपनी जान इसलिए गंवा देते हैं कि जो रोड पे खून बह गया और उसे सही समय पे ब्लड नहीं मिल पाया, जिस कारण से भी लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इवन मैं अपने हॉस्पिटल में ऐसा देखता हूँ कि हमारे यहाँ प्रेगनेंसी होती है, मदर खुश है, बट सडनली ब्लड की नीड है और उस समय वो मिल नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल भी सफ़र करता है और हम बच्चे को और माँ को भी नहीं बचा पाते। तो जिस कारण से हमारा उद्देश्य था कि समाज में एक मास मैसेज आए कि आप आइए और रक्तदान करें। और इससे ये भी है, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ब्लड डोनेशन करने से शरीर में और भी ब्लड की मात्रा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है।
तो हमारा उद्देश्य था समाज को जागरूक करना, जिसमें आज के डेट में अगर बोला जाए तो 60 से 70 लोग हमारे यहाँ हैं डोनेट करने के लिए। क्या कोई उम्र की सीमा तय की है कि इतने से इतनी उम्र की इतनी संख्या होगी, या जो भी व्यक्ति आएगा वो ब्लड डोनेट कर सकता है? देखिए, हमारा मैसेज जो गया है वो स्वेच्छा से जो भी ब्लड डोनेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, और इसका एक एज ग्रुप है 18 साल जो वयस्क हो और वो बीमारी से कोई ग्रसित ना हो, उसके लिए भी हमारी मेडिकल टीम है जो कि नीचे इमरजेंसी में बैठी हुई, वहाँ पे मतलब पहले जांच वगैरह हो जा रहा है। फिर जो बालाजी के सहयोग से जो हम कर रहे हैं, इनके भी डॉक्टर्स की टीम है, टेक्निकल टीम है, वो भी जांच कर रहे हैं कि इनको ब्लड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनका हीमोग्लोबिन कम पाया गया, तो उन्हें डायरेक्टली मना किया गया है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अगली बार आप कोशिश करेंगे ब्लड देने का। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग बढ़कर चढ़कर हिस्सा देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। तो वजन का भी कोई वो होता है, मापदंड होता है कि किसी भी वजन का व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है? नहीं, और इसमें वजन का मापदंड है, जिसकी उम्र जिसकी वजन मतलब 40 केजी से ऊपर है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मतलब एक स्वस्थ एज ग्रुप में होना चाहिए वो। और वयस्क व्यक्ति की क्या एज होनी चाहिए? 18 प्लस। 18 प्लस। और वृद्ध 65? 65 हम कर सकते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है हमारे शरीर पे कि 65 का अगर कोई व्यक्ति है वो किस तरह से अपने आप को फिट रखा है, मेंटेन कर रखा है। जैसे आज के डेट में देखेंगे अमिताभ बच्चन 70 के हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी ब्लड डोनेट करते हैं, तो उनके शरीर में उस तरह का ऊर्जा है। तो इससे मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम जितना ब्लड डोनेट करेंगे, हमारा शरीर उतना हमारे लिए खाना मांगेगा, पानी मांगेगा, और हम अपने आप को और डेवलप कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं जैसे अभी अमिताभ बच्चन का नाम लिया, तो वो हम भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि SPH हॉस्पिटल के द्वारा जो है ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है, और यहाँ पर तमाम लोग जो है कुछ ही क्षणों में अपना ब्लड डोनेट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बालाजी हॉस्पिटल के भी कुछ लोग मौजूद हैं जो ये बताएंगे कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एलिजिबल है या नहीं। और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो कुछ ही क्षणों में जो है ब्लड डोनेट करेंगे। तो थोड़ा इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार ये समाज उत्थान के लिए जो इतना अच्छा पहल एक सोचे हैं कि वो डोनेट कर रहे हैं। आज आप ब्लड डोनेट करने आई हैं जो है, कैसा लग रहा है? समाज उत्थान में आप अहम भूमिका निभा रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि वो अगर ब्लड का जो क्राइटेरिया होता है वो मेरे में हो और मैं डोनेट करूँ, और जितनी बार पॉसिबल हो मैं उतना बार ब्लड देना चाहती हूँ। आज आप ब्लड डोनेशन इस कैंप में आए हुए हैं, और समाज के लिए एक अच्छी पहल है, क्योंकि लोग डरते हैं ब्लड डोनेट करने से। ऐसे कोई बात नहीं होता है। दरअसल जैसा कि अभी हमको भी पता है और जनता को भी पता है कि ब्लड डोनेट करना ही चाहिए। ब्लड डोनेट करने से नए और ब्लड शरीर में बनते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। मुझे आज पता चला है कि यहाँ पर फ्री ब्लड डोनेट कैंप लगा है, इसलिए मैंने यहाँ पर आया है, और मैंने और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को मैंने यहाँ बताया है कि ब्लड डोनेट का कैंप लगा है, तो वो भी बस आने ही वाले हैं यहाँ पर। इसके पहले आपने कितनी मरतबा जो है ब्लड डोनेट किए हुए हैं? करीब इससे पहले मैंने 6 बार किया है, और ये मेरा 7वां टाइम है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे और भी ब्लड डोनेट कैंप लगे, ताकि समाज में जागरूकता फैले और अवेयरनेस आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने अभी तक 5 से 6 बार जो है ब्लड डोनेट कर दिया है, और ये चाहते हैं कि लोग भी आएँ, और जो है ये एक अच्छी पहल है ना सिर्फ समाज उत्थान के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, ब्लड जो है लोगों को मिल नहीं पाता, ऐसे में ब्लड जरूर डोनेट करना चाहिए, ताकि जो है तमाम जो है उनको जो दिक्कतें होती हैं वो दूर हो सकें। पहली मरतबा है? नहीं, क्या लग रहा है? ऐसा ज़्यादा डर रहे हैं, इंजेक्शन से डर? ये 8वां बार है। अनुभव के साथ 8वां बार है जी। कैमरा पहली बार है? हाँ। तो समाज उत्थान के लिए आप एक अच्छा पहल जो है ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, और देना चाहिए इसको। हर 6 महीने में एक बार देना चाहिए, उससे अच्छा लगता है। ब्लड रिकवर हो जाता है तुरंत हो जाता है। मरतबा है आपका? नहीं, दूसरी बार है। दूसरी बार। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्योंकि समाज के जो लोग हैं वो अक्सर डरते हैं जो है ब्लड डोनेट करने से। इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं होती इसके दौरान। आप बिल्कुल दे सकते हैं, और ये समाज के ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कहा जाता है रक्तदान महत्वपूर्ण योगदान। डर तो नहीं लग रहा है, बस थोड़ा वो इंजेक्शन से मुझे डर लगता है, बाकी तो ठीक है। और लगातार ये खबरें आती हैं कि लड़की पढ़ेगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लगातार जो है नारी सम्मान जो है जिस प्रकार से वो समाज के उत्थान में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं, ये काबिले तारीफ है। और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष
भी इसमें शामिल हैं और अक्सर ऐसा लोगों को करना चाहिए, क्योंकि समाज की दृष्टि से हमारे इस भारतवर्ष को जब अगर विश्व गुरु बनाने की बात आती है तो ज़रूर हमको ब्लड डोनेशन में आना चाहिए, क्योंकि इससे जो है जितने भी लोग समस्याएं से ग्रसित हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से ज़रूर जो है कुछ न कुछ सफलताएं मिलेंगी, योगदान मिलेगा उनको, तो ज़रूर आना चाहिए। और SBH और बालाजी हॉस्पिटल संयुक्त जो ये कार्यक्रम जो चला रहे हैं वो एक अच्छा पहल है जो है, और आने वाले समय में उनको बड़े पैमाने पर ये करना चाहिए ताकि समाज के लोग और विभिन्न प्रकार के लोग इससे जुड़ सकें। SBH जो हॉस्पिटल है जो है उसका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार कि उन्होंने ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।